मैं अपनी बातों को फिर से वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे ख़त्म हुई थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है। मुझसे एक आदमी ने कहा कि जिस चीज़ का विरोध ना हो उसको करने में कोई रस नहीं रह जाता। चोरी के फल खाने जितने मधुर और मीठे होते हैं उतने बाजार से खरीदे गए फल कभी मीठे नहीं होते। इसलिए अपनी पत्नी इतनी मधुर कभी नहीं मालूम पड़ती जितनी पड़ोसी की पत्नी मालूम पड़ती है। तो वे चोरी के फल हैं, तो वे वर्जित फल है। और सेक्स को हमने एक ऐसी स्थिति दे दी, एक ऐसा चोरी का जामा पहना दिया, एक ऐसे झूठ के लिबास में छिपा दिया, ऐसी दीवालों में खड़ा कर दिया कि उसने हमें तीव्र रूप से आकर्षित कर लिया है। बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि जब मैं छोटा बच्चा था, विक्टोरिया जमाना था, स्त्रियों के पैर भी दिखाई नहीं पड़ते थे। वे कपड़े पहनती थी जो जमीन पर घिसटता था और पैर नहीं दिखाई पड़ता था। अगर कभी किसी स्त्री का अंगूठा दिख जाता था तो आदमी आतुर होकर अंगूठा देखने लगता था और काम वासना जग जाती थी। और रसेल कहता है कि अब स्त्रियां करीब करीब अपनी नंगी घूम रही हैं, आधी नंगी घूम रही हैं और उनका पैर पूरा दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। जो रसेल ने लिखा है कि इससे यह सिद्ध होता है कि हम जिन चीज़ों को जितना ज़्यादा छिपाते हैं उन चीज़ों में उतना ही कुत्सित आकर्षण पैदा होता है। अगर दुनिया को सेक्स से मुक्त करना है तो बच्चों से ज़्यादा तक घर में नग्न रहने की सुविधा होनी चाहिए। जब तक बच्चे घर में नग्न खेल सके, लड़के और लड़कियां उन्हें नग्न खेलने देना चाहिए ताकि वे एक दूसरे के शरीर से भली भांति परिचित हो जाएं और कल रास्तों पर उनको किसी स्त्री को धक्का देने की जरूरत न रह जाए, ताकि वे एक दूसरे के शरीर से इतने परिचित हो जाएं कि किसी किताब पर नंगी औरत की तस्वीर छापने की कोई जरूरत न रह जाए। वे शरीर से इतने परिचित हो कि शरीर का कुत्सित आकर्षण विलीन हो जाए। लेकिन बड़ी उल्टी दुनिया है। जिन लोगों ने शरीर को ढककर छिपाकर खड़ा किया है उन्हीं लोगों ने शरीर को इतना आकर्षित बना दिया है। यह हमारे ख्याल में नहीं आता। जिन लोगों ने शरीर को जितना ढांक कर छिपा दिया है, शरीर को उतना ही हमारे मन में चिंतन का विषय बना दिया है। यह हमारे ख्याल में नहीं आता। बच्चे नग्न होने चाहिए, देर तक नग्न खेलने चाहिए। लड़के और लड़कियां एक दूसरे को नग्नता में देखना चाहिए ताकि उनके पीछे कोई पागलपन न रह जाए और उसके इस पागलपन का जीवन भी रोग उसके भीतर न चला जाए। लेकिन वह रोग चल रहा है और उस रोग को हम बढ़ाते चले जाते हैं और उस रोग के फिर हम नए नए रास्ते खोजते हैं। गंदे किताबें छपती है, जो लोग गीता की कवर में भीतर रख कर पढ़ते हैं, बाइबिल में दबा लेते हैं और पढ़ते हैं ये गंदी किताबें। तो हम कहते हैं ये गंदी किताबें बंद होनी चाहिए, लेकिन हम यह कभी नहीं पूछते कि गंदी किताबें पढ़ने वाला आदमी पैदा क्यों हो गया है। हम कहते हैं नंगी तस्वीरें दीवारों पर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि नंगी तस्वीरें कौन आदमी देखने को आता है। वही आदमी आता है जो स्त्रियों के शरीर को देखने से वंचित रह गया है। एक कुतूहल जाग गया है, क्या है स्त्री का शरीर। और मैं आपसे कहता हूँ, वस्त्रों ने स्त्री के शरीर को जितना सुंदर बना दिया है उतना ही सुंदर स्त्री का शरीर नहीं है। वस्त्रों में ढांक कर शरीर छिपा नहीं है और उघड़ कर प्रकट हुआ है। यह सारी की सारी चिंतना हमारी विपरीत फल ले आई है। इसलिए आज एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। पहले दिन की चर्चा में वह यह सेक्स क्या है, उसका आकर्षण क्या है, उसकी विकृति क्यों पैदा हुई है। अगर हम ये तीन बातें ठीक से समझ ले तो मनुष्य का मन इसके ऊपर उठ सकता है, उठना चाहिए।
उठने की जरूरत है, लेकिन उठने की चेष्टा गलत परिणाम लाई है, क्योंकि हमने लड़ाई खड़ी की है, हमने मैत्री खड़ी नहीं की, दुश्मनी खड़ी की है, सप्रेशन खड़ा किया है, दमन किया है, समझ पैदा नहीं की। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सप्रेशन नहीं। समझ चाहिए, जितनी गहरी समझ होगी मनुष्य उतना ही ऊपर उठता है, जितनी कम समझ होगी उतना ही मनुष्य दबने की कोशिश करता है, और दबाने के कभी भी कोई सफल परिणाम, सुफल परिणाम, स्वस्थ परिणाम उपलब्ध नहीं होते। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है काम, लेकिन काम पर रुक नहीं जाना है, काम को राम तक ले जाना है। सेक्स को समझना है ताकि ब्रह्मचर्य फलित हो सके, सेक्स को जानना है ताकि हम सेक्स से मुक्त हो सके और ऊपर उठ सके। लेकिन शायद ही आदमी जीवन भर अनुभव से गुजरता है, शायद ही उसने समझने की कोशिश की हो कि संभोग के भीतर समाधि का क्षण भर का अनुभव है। वही अनुभव खींच रहा है, वही अनुभव आकर्षित कर रहा है, वही अनुभव पुकार दे रहा है कि आओ ध्यानपूर्वक उस अनुभव को जान लेना है कि कौन सा अनुभव मुझे आकर्षित कर रहा है, कौन मुझे खींच रहा है। और मैं आपसे कहता हूँ, उस अनुभव को पाने के सुगम रास्ते हैं ध्यान, योग, सामायिक, प्रार्थना, सब उस अनुभव को पाने के मार्ग है। लेकिन वही अनुभव हमें आकर्षित कर रहा है, यह सोच लेना, जान लेना जरूरी है। एक मित्र ने कुछ समय पहले हमसे कहे, आपने ऐसी बात कही कि माँ के साथ बेटी बैठी थी, वह सुन रही थी जो हमारा ये वीडियो चला। बाप के साथ बैठी है, वह सुन रही है, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा, आप बिल्कुल पागल हैं। अगर माँ समझदार होगी तो इसके पहले कि बेटी सेक्स की दुनिया में उतर जाए, उसे सेक्स के संबंध में अपने सारे अनुभव साझा देगी, ताकि वह अनजान, अधकच्ची, अपरिपक्व सेक्स के गलत रास्तों पर न चली जाए। अगर आप योग्य हैं और समझदार हैं तो अपने बेटे और अपनी बेटी को अपने सारे अनुभव बता देगा, ताकि बेटे और बेटियां गलत रास्ते पर न चले जाएं, जीवन उनके विकृत न हो जाए। लेकिन मज़ा यह है कि ना बाप का कोई गहरा अनुभव है, ना माँ का कोई गहरा अनुभव। वे खुद भी सेक्स के तल में ऊपर नहीं उठ सके, इसलिए घबराते हैं कि कहीं सेक्स की बात सुनकर बच्चे भी इसी तल में न उलझ जाएं। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, आप इसकी बात सुनकर उलझे थे, आप अपने आप उलझ जाएंगे। यह भी हो सकता है कि अगर उन्हें समझा दी जाए, विचार दिया जाए, बोध दिया जाए, तो शायद वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करने से बच सके, ऊर्जा को बचा सके, रूपांतरित कर सके। रास्ते के किनारे पर कोयले का ढेर लगा होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोयला ही हजारों साल में हीरा बन जाता है। कोयले और हीरे में कोई रासायनिक फर्क नहीं है, कोई केमिकल भेद नहीं है। कोयले भी परमाणु वही है जो हीरे के हैं, कोयले का भी रासायनिक भौतिक संगठन वही है जो हीरे का है। हीरा कोयले का ही रूपांतरित बदला हुआ रूप है, हीरा कोयला ही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सेक्स कोयले की तरह है, ब्रह्मचर्य हीरे की तरह है, लेकिन यह कोयले का ही बदलाव रूप है, यह कोयले का दुश्मन नहीं है। हीरा वह कोयले की ही बदलाहट है, यह कोयले का ही रूपांतरण है। वह कोयले को ही समझ कर नई दिशाओं में ली गई यात्रा है। सेक्स का विरोध नहीं है, ब्रह्मचर्य सेक्स का ही रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो सेक्स का दुश्मन है वह कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है। ब्रह्मचर्य की दिशा में जाना हो, और जाना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसे भी होता है क्या? आप स्वयं विचार करके आप इस चीज़ों को आकलन कर सकते हैं। अब मैं अपनी छोटी सी बात इसके बाद वाले अध्याय में रखता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज्ञा दें। जय श्री कृष्ण।